हुआ है। अगर स्पॉट प्राइस है 11,000, आप किस पे बाय करोगे? 11,000 पे कि 11,600 पे? कॉल का मतलब बाय, कॉल का मतलब बाय। यू हैव अ राइट टू बाय एट दिस और दिस, बायर एज अ राइट, वो ऑप्शन है इसके पास। आप किस पे बाय करोगे? 11,600 पे कि 11,000 पे? 11,000 पे, बराबर कृति। और बाकी लोग किस पे बाय करोगे बेटा? आपको सस्ता कहाँ मिल रहा है? जहां पे सस्ता मिल रहा है आप वहीं पे खरीदोगे। स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज 11,000, मतलब 1 महीने के बाद अगर सस्ता मिल रहा है तो आप वहां से खरीदोगे। आप स्ट्राइक प्राइस में आपने डील किया था उसको आप छोड़ दोगे, नॉट एक्सरसाइज। आपने प्रीमियम पे किया था 230 रुपया, आपका लॉस हो गया 230। नोट डाउन एवरीबॉडी। ओके, समझ में आया? अब लोग हम लोग देखते हैं अभी एक्सपायरी के दिन। अभी ये 1 महीने के बाद जो स्ट्राइक प्राइस है ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है। दिस इज अ फिक्स्ड प्राइस फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। नाउ इफ द प्राइस इज 11,100, विल यू एक्सरसाइज? इस प्राइस पे आप बाय करोगे कि इस पे बाय करोगे? You will buy at this price 11,600? No, you will buy at this. So you will cancel this. So this will be 0, not exercise. आपको यहाँ पे लिखना है not exercise और 0. ओके, वेरी गुड कृति। 11,100 में मिल रहा है तो आप यहाँ से खरीदोगे, इसको छोड़ दोगे। तो ये डील का जो है, इसको डील को नॉट एक्सरसाइज करेंगे। नॉट एक्सरसाइज के बाजू में क्या लिखते हैं? 0। प्रीमियम आपने पहले ही पे किया था 230 रुपया, एडवांस में पे किया था और आपका लॉस हुआ है सिर्फ 230। सो बायर ऑफ कॉल ऑप्शन हैज अ लिमिटेड लॉस। इससे ज्यादा कभी लॉस नहीं होगा। प्रीमियम जितना पे किया उतना ही लॉस होता है। सो लॉस इज लिमिटेड। नोट डाउन एवरीबॉडी। Okay, you have noted down. Now, suppose the strike price is 11,600 and the spot price is 11,200.
what you will do at this price? You will go with a deal, strike price, which you have decided earlier, or you will go with the spot price. You will buy from which market? Derivative market or spot market? Tell me in the chat box, everybody. So you will cancel this deal. Canceling the deal is called as a not exercise. 0. So not exercise, you will write not exercise. You will not buy from this market. So you will write 0. Okay. If you buy from spot market, that means you will not exercise the deal, not implement the deal. The loss will be premium paid. So loss is limited. Next, 11,600. This is the strike price. Spot price is 11,300. Whether you will exercise the deal at 11,600 or 11,300, you have a right to buy. Long call. Long call means buyer of call option. You have a right to buy at any price. You have a choice. At which price you will buy? Okay, you will buy at this because this is cheaper. Cheaper than this price. So you will not exercise at 11,600. 0. 0 के comma लिखना not exercise. ठीक है? Loss will be minus 230. You have paid in advance. Buyer pays the premium in advance. Seller receives the premium. ये 230. अगर यहाँ पे short call होगा, अगर यहाँ पे short call होगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 230 रहेगा. सेलर के केस में 230 प्रीमियम रिसीव्ड लिखना है, पेड नहीं लिखना है. अगर शॉर्ट लिखा है यहाँ पर मतलब सेलर, और प्रीमियम पेड नहीं लिखना, सेलर को प्रीमियम रिसीव होता है. अभी ध्यान देना. नेक्स्ट 11,400. 0. आप इस पे नहीं करोगे, 11,400 पे ही खरीदोगे. ये प्रीमियम आपका गया, लैप्स किया आपने, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लैप्स किया तो आपका प्रीमियम छूट जाएगा. आपका लॉस 230. 11,500 किस पे खरीदोगे? 11,600 पे कि 11,500 पे? यू हैव अ चॉइस. राइट टू बाय मीन्स यू हैव अ चॉइस. यू विल बाय एट you will buy from the spot market. You will buy from the spot market at 11,500. You will lapse the call option. You will lapse the call option. That is minus 230 प्रीमियम गया. अभी प्राइस अगर सेम है, जल्दी जल्दी आंसर करो चैट में. 11,600 ही है प्राइस, चेंज नहीं हुआ है. एक्सपायरी तक 1 महीने में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. मैंने जो डिसाइड किया था वही प्राइस पे आके खड़ा है. तो मैं एक्सरसाइज करूंगी तो भी प्रॉफिट नहीं होगा. इन दोनों का डिफरेंस भी 0 ही आएगा. अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो भी 0 आएगा, नॉट एक्सरसाइज करती हूँ तो भी 0 होगा. नॉट एक्सरसाइज लिखना हमेशा सेम प्राइस पे. स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी इज सेम. 0 नॉट एक्सरसाइज, लॉस 230. Now tell me. I will call anyone. Shreyas, if the price on expiry after 1 month is 11,700 and the call option deal strike price is 11,600, whether you will buy at 11,600 as per the deal or you will buy from spot price, spot market. Shreyas Nimbokar, answer the question. Unmute and tell me now why you are writing.
You will buy at 11,600. इसको बोलते हैं exercise the call option. Exercise the call option. You have a right to buy at strike price. Okay. So you will get a profit of 100. Compare the market and the spot price. इन दोनों का difference को बोलते हैं intrinsic value. This is called as intrinsic value. And this is called as time value. Intrinsic value में से premium को adjust करना उसको बोलते हैं time value. Last column को time value बोलते हैं और third column को intrinsic value. Premium already paid 230 in advance. Total loss is minus 130. If the price is 11,800 in the spot price, the spot price is 11,800. Tell me what will happen. At 11,600 you will buy or you will buy at 11,800. Everybody tell me in the chat. Karishma? You will buy at 11,600. What is the difference? Profit कितना हो गया? The difference of spot price and strike price is the profit. Spot price minus strike price. 200 का profit. This is 200 profit is called as intrinsic value. IV. अभी पढ़ाया मैंने आपको टेक्स्ट बुक में intrinsic value. प्रीमियम पे किया 230, 30 रुपया लॉस. If the price is 11,900, you will buy from call option or you will buy from the market. You have a right to buy at a strike price. You have a right to buy at a strike price. That is 11,600. What is the difference? 11,600 minus 11,900. Difference is intrinsic value 300. Premium already paid. What is the total loss? 70. This is a strike price. You have a right to buy at 11,600. You have a choice. So you will buy at 11,600. Difference is 400. This is the intrinsic value. Adjust the premium. You will get the time value 170. 11,600, 12,100. If the price goes above this, you will get the profit of 500. Loss of 230, you have a profit of 270. Everybody note down, and if you have any difficulty, you can ask me. Clear? If it is clear, write clear in the chat. Gyaneshwari, clear. What about others? Only few students have come today. Okay, Shweta, clear. So you have a freedom. Call buyer has a freedom, but call seller will not have a freedom. Okay, I will check out now. Next, long put option. What is long put? You have a right to sell. You have a right to sell at 11,600 and 11,000. आप कहाँ पे बेचोगे बोलो? अगर स्पॉट प्राइस है 11,000, एक महीने के बाद की प्राइस है 11,000
और आपने स्ट्राइक प्राइस पहले से ही डिसाइड किया था कि मैं 1 महीने के बाद 11,600 में बेचूंगी. सो लॉन्ग पुट ऑप्शन मीन्स यू हैव बायर हैज अ राइट टू सेल. आपके पास सेलिंग का चॉइस है. आप मार्केट में भी बेच सकते हो 11,000 में, और आप चाहो तो 11,600 में बेच सकते हो. बायर ऑफ पुट ऑप्शन हैज अ राइट टू सेल. कहाँ पे बेचोगे बोलो, चैट में बताना मुझे. अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप. You have a right to sell means you have a choice. You will sell at strike price. That means you will exercise the put option. आपको बेचने का हक है 11,600 पे. ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 600 का. आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा. आप बायर हो, लॉन्ग यानी आप बायर हो. बायर पेज द प्रीमियम -230. Total profit 600 minus 230, that is time value 370. Note down everybody note down. You have a right to sell at 11,600. So you will not sell in the market, spot market. You will sell at a strike price. So you will make a profit of spot price minus strike price. That is the profit. Okay, next 11,600. You have a right to sell at 11,600. And if the price after 1 month is 11,100, will you sell at 11,600 or 11,100? What is your choice? आप कभी भी हाईएस्ट प्राइस पे बेचोगे. You will sell at 11,600. So the profit is 500. अगर आप 11,600 पे बेचते हो तो आपको 500 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा. You have paid premium already and the payoff net profit 270. This is the profit. Okay. Next, you have a right to sell at strike price. Put option means right to sell. If the spot price is 11,200, what is the difference? Tell me in the chat box. इन दोनों का डिफरेंस निकालो. स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस माइनस करो. 400. Premium paid 400 minus 230. What is the profit? 170. Next, if the price is 11,300, you will sell at 11,300 or buyer as a choice. You have taken a long position. Long मतलब आपको choice है. लॉन्ग में चॉइस मिलती है आपको. आप कहाँ पे बेचोगे? 11,600 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 300 का. आपने प्रीमियम पहले ही दिया था 230. आप इसको माइनस कीजिए, 70 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट, 11,600. Market price is 11,400. Will you sell at 11,400 or 11,600? You have a right to sell in put option. Tell me in the chat. You will exercise or not?
Tell me in the chat. You will sell at 11,600. That means you will exercise the put option and you will make a profit of 200. 11,600 minus 11,400. 200 rupees profit. This is called as intrinsic value, and you have a premium of 230 and total loss of 30. Next, if the price is 11,500, still you will sell at 11,600. You have a right to sell at 11,600. You will sell at 11,600. You will make a profit of 100, loss of 230, premium paid, total loss of 130. 100 minus 230 minus 130. This is the net profit. If the strike price and spot price are equal, at this situation you will not exercise the put option. बाकी ऊपर के सब exercise the put option है. ऊपर जहाँ पे पॉजिटिव आपको दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, this is called as in the money and this is called as at the money, zero. Okay, when the strike price is equal to spot price, this is called as at the money. Premium paid will be the loss because you have taken a lapse of put option. You have not exercised, that means आपने put option को lapse कर दिया है. Lapsing the put option means you have not exercised the put because it is not profitable. जब तक profit में नहीं है, buyer only exercise when he gets profit. उसको profit नहीं दिखेगा तो वो loss को कभी नहीं लेगा. 11,700 में बेचेगा कि 11,600 पे. पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल, चॉइस है आपके पास. कमेंट में बताइए. अगर स्पॉट प्राइस में करता है तो यहाँ पे क्या लिखना है? जीरो, नॉट एक्सरसाइज. वेरी गुड. आप बेचोगे 11,700 पे, 11,600 पे नहीं बेचोगे. जीरो, नॉट एक्सरसाइज. इस पे नहीं बेच रहे हो ना, तो आपको जीरो लिखना है, कॉमा नॉट एक्सरसाइज लिखना है. इस पे अगर बेचते हो तो ही प्रॉफिट लिखना है, नहीं तो जीरो नॉट एक्सरसाइज लिखना है. प्रीमियम पेड 230 minus 230. $11,600 strike price. If the price is 11,800 after 1 month, so the strike price is 11,600. You will not exercise. Zero, not exercise. 11,600, 11,900. You will not exercise. The loss will be premium paid. 11,600, 12,000. आप इस पे नहीं बेचोगे, 12,000 में बेचना चाहोगे. जीरो, नॉट एक्सरसाइज. minus 230 minus 230. 11,600, 12,100. आप 11,600 पे नहीं बेचोगे तो जीरो, नॉट एक्सरसाइज. ओके. Everybody note down or take a screenshot.
Any difficulty? No. Okay. अभी सेलर का करते हैं. सेलर. मालती टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेलिंग. सेलिंग अ कॉल ऑप्शन. कंपनी है संग्राम लिमिटेड. उसका स्ट्राइक प्राइस है एक्सरसाइज प्राइस मीन स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस इज 100. यानी डील हो गई है कि मैं 1 महीने के बाद 100 रुपए में खरीदूंगी. कॉल ऑप्शन यानी कॉल बायर से मैं 100 रुपए पे खरीदूंगा और कॉल सेलर बोलता है मैं 100 रुपए में बेचूंगा. तो मालती जो है वो सेलर है. सेलर इसलिए कॉल ऑप्शन में सेलर बनता है क्योंकि उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा. सो मालती इज बेयरिश पर्सन. तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, देखो जब प्राइस ऊपर जा रही है तो इसको लॉस होना चालू हो जाएगा क्योंकि मालती इज बेयरिश. सो व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 100 to 105 शी विल इनकर अ लॉस बिकॉज उसने बेचा है कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन जो बंदा बेचता है वो बेयरिश होता है. बेयरिश को क्या लगता है 100 के नीचे ना चला जाए. मार्केट 100 के नीचे गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, इसलिए वो 100 पे बेचता है. नाउ दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस. यहाँ से ही देख के मैंने बनाई है टेबल. आपको सॉल्यूशन में ये टेबल बनानी है. क्वेश्चन यहाँ तक आएगा, ठीक है. और आपको क्या करना है, ये 100 लिखना है स्ट्राइक प्राइस क्वेश्चन से देखकर. एक्सरसाइज प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस. उसके बाद स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी क्वेश्चन में ही दिया होगा. ये प्राइसेस आपको लिखने हैं. उसके बाद अगर 100 से ऊपर जाता है तो कॉल बायर जो है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो पहले. बायर क्या करेगा, 100 के ऊपर होगा तो बेचेगा. तो यहाँ पे 96 है तो बायर विल नॉट एक्सरसाइज 0. बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. 3 प्रीमियम रिसीव्ड. सेलर रिसीव्स द प्रीमियम. सेलर रिसीव्स द प्रीमियम 3 रुपीज रिसीव्ड. बायर बोलेगा 100 पे ही मैं 100 के ऊपर जाएगा तो ही मैं खरीदूंगा. तो 0 नॉट एक्सरसाइज. When the spot price is more than the strike price, he will exercise the call option. वो खरीदना चाहता है 100 पे. आप मुझे बताओ आप 100 पे बाय करोगे कि 96 पे. कॉल है ना ये. कॉल बायर विल बाय एट 96. ही विल नॉट बाय एट 100. ओके. पहले तो कॉल के बाजू में लिखो राइट टू बाय. बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. मालती इज अ सेलर. सेलर को तो ऑब्लिगेशन है. आप मुझे बताओ आप 100 पे खरीदोगे कि 96 पे. लिखो चैट में. You have a right to buy. Buyer has a option. Buyer has a choice to buy at 100 or 96. तो यहाँ पे बायर क्या करेगा, 0 नॉट एक्सरसाइज. Buyer will not buy at 100. Buyer will buy at 96. So 0 not exercise the call option. Next. बायर ने लैप्स किया तो सेलर को उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा. प्रीमियम जो रिसीव किया है वो सेलर के लिए प्रॉफिट है. नेक्स्ट 197. एक्सपायरी के दिन 97 प्राइस है. बायर कहाँ पे खरीदेगा, स्ट्राइक प्राइस पे खरीदेगा, राइट टू बाय करेगा कॉल ऑप्शन में, के 97 पे खरीदेगा. चैट में बताओ. बायर हैज अ फ्रीडम टू बाय एट 97. ही विल नॉट बाय एट 100.
तो यहाँ पे वो लैप्स करेगा 0 नॉट एक्सरसाइज, सेलर को उतना प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपीज। नेक्स्ट 198 बायर एज अ चॉइस। भले आप सेलर का कर रहे हो, आपको बायर का चॉइस देखना है। बायर कहाँ से खरीदेगा? राइट टू बाय। बायर 100 पे नहीं खरीदेगा, वो 98 पे खरीदेगा। तो इस डील को वो कैंसिल कर रहा है। कैंसिल कर रहा है मतलब नॉट एक्सरसाइज 0। यहाँ पे जो प्रीमियम रिसीव्ड है, सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा, बायर का -3 लॉस और सेलर का प्रॉफिट। मालती इज द सेलर, सेलर रिसीव्स द प्रीमियम। चलो नेक्स्ट, अभी कौन बताएगा? विधि। 199 199 किस पे खरीदोगे विधि? विच प्राइस यू विल वांट टू बाय? यू विल बाय एट 100 और 99? Obviously, when you are having a choice, you will buy at the lowest price. Lowest price is 99. Okay, so 99 पे आप खरीद रहे हो, तो आपने जो डील किया था उसको आप नहीं करोगे ना इम्प्लीमेंट। 0 नॉट एक्सरसाइज। Seller will receive the premium in advance 3 rupees, profit of 3। अगर दोनों प्राइस सेम है तो भी हम 0 लिखेंगे, क्योंकि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 ही आएगा। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो भी 0 आएगा, नॉट एक्सरसाइज करोगे तो भी 0 आएगा। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, 100 माइनस 100 0। ओके विधि, you will buy at 100 or 101. You have a freedom. You have a freedom to buy at 100. What is the profit? Profit is 1. बायर के लिए प्रॉफिट, सेलर के लिए लॉस। सेलर का जब भी आप करते हो, आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बायर कहाँ से खरीदेगा? 100 रुपए में खरीदेगा। बायर के लिए 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो सेलर के लिए 1 रुपया लॉस। Okay, buyer will buy at 100, so seller has to sell at 100. Okay, buyer will buy at 100. Buyer has a freedom to buy at 100, so seller has a obligation to sell at 100. So seller will have a loss of 1, क्योंकि seller 101 में नहीं बेच पाएगा। Seller has to give the delivery at 100. Seller has the obligation to sell. Seller, call seller. Malti is the call seller. She has taken a short position in call option. So Malti is a seller. मालती 101 में बेचना चाहती है, लेकिन उसको 100 पे देना पड़ेगा। अगर ये बंदा जो है, बायर जो है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको 100 पे देना पड़ेगा डिलीवरी। Seller has an obligation to sell at a strike price. -1 plus 3 2. This is the time value. 100 102. What is the difference? 2 rupees. Your buyer has a right to buy at 100. Buyer will buy at 100. Buyer has a choice. He will buy at the lowest price, at a strike price. And seller has an obligation to sell at 100. So buyer is leaving 2 rupees, so it is a loss for the seller. Malti is a seller. Malti has an obligation to sell at 100. If buyer exercises the call option, seller has to give at strike price. So call seller will have a loss of 2. Seller wants to sell at 102, but buyer says I want to buy at 100. So seller will have a loss of 2. This is a profit of 1. 3 minus 2, 1. 100, 103. Seller will have a loss of 3.
because buyer will buy at 100, not at 103. So when buyer has a right, seller has an obligation to sell at 100. 0. 3 minus 3, 0. Time value 0. 10400. Buyer has a right to buy at 100. Seller has an obligation to sell at 100. So seller is not selling at 104, so loss of 4. Seller is selling at 100 instead of 104. So 4 rupees loss of seller. 3 rupees already received by the seller as a premium. So the loss is minus 1. Next, 100, 105. Buyer has a choice to buy at 100. Call option buyer has a right to buy at 100. Call seller has a right, has obligation to sell at 100. He can't sell at, she can't sell at 105. Malti can't sell at 105. She has to sell. She has an obligation to sell at strike price. Definition of call seller is obligation to sell at a strike price. So loss of 5, premium profit is minus 2. Siddharth is selling a put option of Tata Steel. Seller of a put option is bullish. He is a bullish trader. So when the market is going up, he will make a profit. But put buyer has a right to sell. Put seller has a obligation to buy. So Siddharth has an obligation to buy at a strike price of 100. So Siddharth will buy at 100 and put option buyer will sell at 100. So buyer will sell at 100 and Siddharth will buy at 100 strike price. And obligation, because he is selling a put option. Seller always has an obligation to buy at strike price. With a premium of 3. Now seller receives the premium. Seller will receive the premium, so I have written plus 3 in all cases. Calculate the profit or loss on the option position of Siddharth. Now these are the spot prices given, 96 to 105. What is the strike price? 100. If the buyer has a right to sell, think from the buyer point of view again. Buyer has a right to sell at 100. So buyer will exercise the put option. Buyer will exercise, in this case, buyer put buyer will have a right to sell at 100. So put buyer will sell at 100 and put the seller, that is Siddharth, will buy at 100. Siddharth will buy at 100. So loss of Siddharth minus 4. Siddharth wants to buy at 96, but seller has an obligation to buy from the strike price. Put seller means buyer of a buyer at a strike price. So minus 4, Siddharth will buy at 100 because buyer or put buyer will sell at 100. Minus 4 plus 3, minus 1. Okay, next 100 is the strike price. Put buyer has a right to sell at 100. Put buyer has a choice to sell at 100 or 97. So put buyer will sell at 100, not at 97. He will exercise the put option. Buyer will exercise the put option. In this case, the seller will have a loss of minus 3. Seller will sell. Seller will buy at 100. Put seller is the buyer. Buyer will buy at 100 instead of buying at 97. So loss of seller, put seller will have a loss of 3. 3 minus plus 3, 0. Here again Siddharth will have a loss because buyer has a right to sell at 100. So Siddharth will buy at 100.
Instead of 98, he will buy at 100. So 98 minus 100, that is 2 rupees loss. 2 rupees profit, 2 rupees profit for the buyer, put buyer, and 2 rupees loss for the put seller. Minus 2 plus 3, 1. Next, buyer has a right to sell at 100. 100 or 99. Buyer, put buyer has a right to sell. So choice to sell at 100. Seller will sell at 100, he will exercise. Seller will get a profit of 1 rupee. And here the loss for the Siddharth is minus 1. Minus 1 plus 3, 2. Now if the strike price and spot price are same, not exercise, it will be 0. 0 plus 3, premium already received, plus 3. Put buyer has a right to sell. He will sell at 100 or 101. He want to sell at 101, so he will lapse the put option, not exercise, 0. Plus 3, premium received by Siddharth as a seller, received premium, so profit of 3. Put buyer has a right to sell, choice to sell at 100 or 102. Put buyer will sell at 102. So buyer will get a, put buyer will get a profit of 2 and Siddharth will get a loss of. So here the buyer will sell at 102. He will lapse the put option. So not exercise. This is 0. 0 plus 3, 3. Again, you have an option to sell at 100 or 103. You will lapse the put option. As a buyer, you will lapse the put option. So always think from the point of view of buyer when you write exercise, not exercise in the column of seller. Because buyer has a right to sell at 100 or 103. So buyer will put buyer will sell at 103 instead of 100. So he will lapse the put option of 100, that is not exercise. So seller will have 0 profit. Plus 3, premium already received by the seller. So 3 rupees is the maximum profit is 3 rupees. So profit is limited to 3 rupees for the Siddharth, that is seller of put. Now again the strike price is 100. Spot price on expiry is 104. If you are a buyer of put, you have a right to sell. You will sell at 104, not at 100. So you will lapse the put option. You will not exercise the put. 0. 0 plus 3, 3. Next, 100. You will have a right to sell at 100 or 105. Put buyer. Put buyer will not sell at 100, so not exercise. 0. 0 plus 3, 3. So in all the cases, you will find the profit has not increased above 3. 3 is the premium. So seller has a maximum profit up to premium. So profit is limited to premium and loss is unlimited. When the market is falling, put to seller Siddharth will have a unlimited loss when the market is falling. Because Siddharth is bullish and when the market is falling, going reverse, he will incur a unlimited loss. I hope you understand call and put option buying and selling side. So after this, we will have a payoff diagrams in the next lecture. Thank you very much. I hope you like this video. Please like and subscribe my channel.